और टाइम के लिए और थोड़ा सा उनको लगता कि कुछ और चीज़ों में मेरे को इन्वेस्टिगेशन और करना, पैचिंग नहीं गया था। उन्होंने टाइम और कोर्ट से एक्सटेंड करवाया, अभी 12 तारीख के लिए एक्सटेंड हो गया। 12 तारीख को सेकंड मीटिंग है, उसके बाद ये सारी चीज़ें लगभग आई होप कि सब क्लियर हो जाएगा और हम लोग अपना काम फिर से प्रॉपरली तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे। तब तक हम लोगों को हमेशा साथ बने रहना है और आगे भी अगर गवर्नमेंट इस समय भी एक क्लियरेंस प्रोवाइड नहीं करती है तो हमें जितना कोशिश हो सके सारी एजेंसीज को और सबको ये बताना है कि हम लोग साथ हैं, हमारे साथ कोई चीटिंग या फ्रॉड अभी तक नहीं हुआ है। चीटिंग या फ्रॉड अगर हुआ है तो वो आपकी इन सब प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह से फील हो रहा है। फ्रॉड क्या होता है अल्टीमेटली? मैंने आपसे पैसा लिया होगा, ऐसा कुछ हुआ है इसमें? कभी आपसे कहा गया है कि आपके अकाउंट में 30 तारीख को पैसा क्रेडिट हो जाएगा और नहीं हुआ? आपने बैंक ट्रांसफर डाले और महीनों तक आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग रही। ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है 11 मई के बाद। मीडिया ने एक पूरा कैंपेन स्टार्ट किया के अगेंस्ट था। उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल एक धांधली और फ्रॉड की तरह से रिप्रेजेंट करना शुरू किया। उसके बाद 26 तारीख तक लगभग प्रोसेस हो रही थी चीज़ें और 26 के बाद जब यूओबी जो है सिंगापुर का जो बैंक है वो उन्होंने स्वीक एशिया से कहा कि हम आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं एक्सेलेंट विदाउट एनी फर्दर नोटिस। तो एक्सेलेंट जब वो सारी चीज़ें प्रोसेस में आई तो उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हुई। आरबीआई ने अपना सर्कुलर निकाल दिया कि कोई भी ट्रांजेक्शन स्वीक एशिया के आने वाले या जाने वाले इसलिए ये सारी प्रॉब्लम सब जगह धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हुई। आई होप सो कि धीरे धीरे सारी इसी तरह से क्लियर भी हो जाएगी क्योंकि हम सही है तो सब कुछ सही होगा। ऑल द बेस्ट। और किसी को जानना हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एक हम सब एप्लीकेशन की तरफ से ये रिकॉर्डर टीम की तरफ से पूरी टीम होती है। हम लोगों ने एक लेटर प्रिपेयर किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अपन भेजेंगे 12 तारीख के बाद अगर कोई क्लियरेंस नहीं आता है। इस लेटर में हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको जो भी इंक्वायरी करनी है आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करो, हम सब आपके साथ हैं, बट आप प्लीज़ उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करो और दोबारा वो सारी चीज़ें प्रोसेस में आने दो जिसकी वजह से हम सब लोग अभी ट्रबल में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो आप सब लोग अपने और ताकि आप ये चीज़ें आगे फॉरवर्ड कर सकें। मैम प्लीज बेसिक प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ पे आउट की है और वो केवल 11 मई के बाद से स्टार्ट हुई अगर देखा जाए। इसके पहले 1 साल 1.5 साल तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कुल मिला के जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो सिर्फ मीडिया की वजह से हुई और कुछ पार्टीज और कुछ अदर कंपनीज हैं जो कि नहीं करती एप्लीकेशन या काम में, क्योंकि कोई भी कंपनी कुछ भी काम करने पे 2000 फीस इतने ईजिली नहीं दे रही और एप्लीकेशन ऐसा कर रहे हैं। इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर आप किसी भी अमेरिकन कंपनी में कहीं पे भी जाते हैं या तो प्रोडक्ट बेस्ड होगी, आपको प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पे आउट आएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी राय का पैसा देना और ये कोई नई चीज़ नहीं है। आज से पहले अगर ऑफलाइन सर्विस देखे जाएँ तो वहाँ पे पैसा जा रहा था और एक अच्छा पैसा जा रहा था। करोड़ों रुपये में ये लोग पेमेंट करते थे मार्केटिंग। तो जो पेमेंट करते थे वो बीच में जाता था, एजेंट को, एग्जीक्यूटिव को, एरिया मैनेजर को, इन सब लोगों को वो पैसा जाता था। वही पैसा ये डायरेक्ट कस्टमर को दे, कंज्यूमर को दे, क्योंकि राय कंज्यूमर को ले रहे हैं। बीच में जो भी राय जाती थी वो ऑथेंटिक नहीं जाती थी उस प्रोसेस में। अगर वो पैसा वो सेव कर रहे हैं तो उस पर जो कंपनी सर्वे करा रही है वो भी बेनिफिट में हो रहे हैं, सर्वे टाइम पे मिल रहे हैं, जो कि उस प्रोसेस से बहुत लंबा हो जाएगा ज़्यादा। और यहाँ पे जो बीच में कंपनी मार्केटिंग कंपनी होती है उनके लिए भी ईजी हो गया डाटा मैनेज करना, ये सारी चीज़ें। तो एक पूरा प्रोसेस वाला मार्केटिंग रिसर्च कंपनी है, ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी नहीं है। ऐसा नहीं है, इंडिया में अभी भी मार्केटिंग रिसर्च पे अरबों रुपया खर्च करती है, 19 सालों हर साल अरबों रुपया खर्च होता है। ये कोई नई बात नहीं है। अगर इस तरह से पैसा आ रहा है तो ये पैसा सही आ रहा है और कंज्यूमर के हक का पैसा आ रहा है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें एकदम
फंडामेंटली क्लियर है पहले। इस चीज़ को लेके हमारे मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि कंपनी को पैसा खाना तो क्रिएट करेगी। कंपनी के पास इनकमिंग सोर्स है तभी वो हमें पैसा दे देगी, और एक नहीं इस तरह के कई इनकमिंग सोर्स है। बट जो अदर कंपनीज हैं जो मार्केटिंग रिसर्च पे काम नहीं करती थी, प्रोडक्ट बेस्ड काम करते हैं, काम करते हैं, उन लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो इस फील्ड में नहीं है। अगर देखा जाए तो इसके आने के बाद काफ़ी ऐसी छोटी मोटी कंपनीज आई हैं, काम सर्वर हो गया या नाम नहीं लेना चाहिए मुझे इस तरह, बट काफ़ी कंपनीज आई। बट आपने देखा तो एक दिन की न्यूज़ में सारी उखड़ गई क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं थे और देख के उन्होंने इस तरह से उतार दिया उसको। बट फंडामेंटली जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो उनके पास नहीं है, उसका रीज़न वो नहीं सर्वाइव कर रहे। बट अगर हम लोग 3 महीने से सर्वाइव कर रहे हैं, बराबर फाइट कर रहे हैं और हर चीज़ से क्लीन चिट लेकर आ रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तरह की कंपनी के पास सारी रीजन है, कंपनी फाइट कर रही है। तब तक स्टे कर पाना बहुत मुश्किल है मीडिया और गवर्नमेंट के सामने, इंडियन गवर्नमेंट। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ आपने 3 महीने पेशेंस रखा है, प्लीज़ थोड़ा पेशेंस और बनाए रखिए, आपके पे आउट्स कहीं नहीं जाएंगे। अगर हम कंप्लेंट्स नहीं करेंगे या हम थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो कंपनी वापस अपनी पुरानी वाली कंडीशन में आ पाएंगे। और अगर हम लोग अपना पेशेंस छोड़ देंगे तो हम अपनी पूरी लाइफ के लिए वो रह जाएगा हमारा। एक जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कंपनी के साथ वो यहीं पे फिनिश हो जाएगी। जितना पेशेंस हम रख सकते हैं हमें रखना चाहिए। और जैसा कि रोड मुहावरा है या कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है, तो यहाँ पे भी हमें मीठा ही फल मिलेगा। विश्वास कीजिए, अगर कंपनी वापस आई तो जितनी स्पीड में हम पहले काम कर रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड में हम आगे काम कर रहे हैं। और ये 100% है कि कंपनी वापस आई, क्योंकि अभी तक कुछ भी EOW को या को कुछ नहीं मिला। इसी का रीज़न है कि मुंबई हाईकोर्ट ने कस्टडी पुलिस वालों ने 18 तारीख तक की मांगी थी, वो उन्होंने सिर्फ 12 तारीख तक की। जो भी है 12 तारीख तक हमें वेट करना है। उसके बाद भी इनकेस अगर कुछ फॉर्म आती तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी और मीडिया की वजह से ये जो जितना भी है वो सारी खींचतान हो रही है और कुछ भी है मिलना कुछ नहीं है। फाइनली है हमें रिजल्ट का वेट करना है, हमें कंपनी के साथ बने रहना है और पेशेंट एक ग्रुप फोटो ले लेते ना इधर।